हेलो गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ सेल पे प्लांट सेल पे वीडियो, है ना। तो मेरा ये प्लांट सेल पे वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि बहुत सारे बच्चे या फिर जो हायर क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको सेल के बारे में कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जो सेल के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जान पाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है आज क्या है, द प्लांट सेल, है ना। तो आप लोगों को पता है कि सेल, पहले तो हम ये सेल का डेफिनेशन जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल किसी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, है ना। और कोशिका का अगर हम हिंदी में डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो कोशिका को किसी बॉडी का क्या बोलते हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जानते हैं, है ना। तो हम एक कोशिका, तो संरचनात्मक इकाई या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो कोशिका है ना, इसी कोशिका के अंदर में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सारी कोशिकाएं मिल करके पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। मतलब कि सारी कोशिकाएं, हमारा जो बॉडी बना होता है ना, जो बॉडी पार्ट बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है ना। तो इसीलिए हम इसको सेल को क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से जानते हैं ना। अब हमारा जो सेकेंड जो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि ये फंक्शनल यूनिट है ना। तो फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, या फिर कार्यात्मक इकाई क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कोशिका है ना, ये फिर सेल है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, आपने देखा बहुत सारे कोशिका अंग। कोशिका अंग को इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये हर काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करने का काम करता है ना। तो कोशिका के अंदर में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो हर काम को, जो भी हम जो काम करते हैं वो सारे किस में कंट्रोल होते हैं, कोशिका के अंदर में जो सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिका के अंग प्रेजेंट होते हैं उसी में कंप्लीट होते हैं ना। तो हमारा जो डेफिनेशन में क्या कहता है कि कोशिका क्या है, बॉडी का कार्यात्मक और संरचनात्मक यूनिट है ना। तो ये हमारा जो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि तो ये जो प्लांट सेल है ना, तो सेल की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, जैसे कि एनिमल हो गया, है ना, और प्लांट हो गए। तो प्लांट में पाए जाने वाले जो कोशिका होता है या फिर सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल बोलते हैं, है ना। और एनिमल में जो सेल पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एनिमल सेल बोलेंगे, है ना। तो एनिमल से मतलब ये नहीं कि ह्यूमन से ही आएगा, एनिमल के अंतर्गत आपके जितने भी जो जंतु हैं उसको लेते हैं हम, है ना। जैसे कि क्या हो गया, आपके गाय हो गए, भैंस हो गए, है ना, आपके स्नेक्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इन सारे चीज़ों को हम एनिमल बोलते हैं। और इसमें जो सेल पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल सेल, है ना। और प्लांट सेल मतलब कि प्लांट्स के अंदर में, जो पौधों के अंदर में जो सेल प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलते हैं प्लांट सेल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रखा है ना। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं जो कंट्रोल करके रखता है या फिर हमारे जितने भी वर्क होते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है ना। तो क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बॉटनी है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो प्लांट सेल पे लिया हुआ है, ठीक है। तो प्लांट सेल का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं, है ना। अब सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। आपने सुना होगा कोशिका भित्ति कहीं ना कहीं, है ना। तो कोशिका भित्ति को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, है ना। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को हिंदी नेम पता रहता है, किसी को इंग्लिश नेम पता रहता है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं पता रहता, बेसिक्स ही उनको नॉलेज, बेसिक नॉलेज उनको पता नहीं रहता है। तो इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको डिफाइन करते जाऊँगी ना। तो ये जो लास्ट बाहर की ओर कोशिका का जो है वो बाहर की ओर आपको एक लेयर दिखाई दे रहा होगा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, है ना। तो
तो सेल वॉल, वॉल मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर दीवार होता है ना। तो उसी प्रकार से अब दीवार का काम क्या है, मान लो ये एक रूम है, रूम के चारों ओर क्या है, दीवार है ना। अब दीवार का काम क्या है कि अंदर में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उसको क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है, फिर गार्ड करने का काम करता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, बाहर की तरफ सबसे बाहर आउटर लेयर इसको बोलते हैं, है ना। आउटर लेयर में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इस सेल के अंदर में जितने भी चीजें हैं, है ना, जितने भी चीजें हैं उसको क्या करता है, गार्ड करने का काम करता है, मतलब कि इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो सेल है वो जनरली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, है ना, और लिग्निन और सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना रहता है गाइस। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि मैं एक एक करके इसके ऑर्गेनिल्स को डिफाइन करूं या नहीं। अगर आपको इससे सेल वॉल पे अलग से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपको आपके लिए सेल वॉल पर अलग से वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये रेड कलर में दिख रहा होगा, है ना, रेड कलर में एक पतली सी लेयर दिख रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो आपको गाइस दिख रही होगी रेड कलर से, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो आपका सेल वॉल है उसके जस्ट वाला पार्ट है ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक पतली सी लेयर होती है जिसके अंदर में जो सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसका वर्क ये क्या है कि ये जो आपके एयर होते हैं ना उसको पास करने का काम करते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इस पे तो आपको ये जो दिख रही होगी गाइस, है ना, इसको मैंने डॉट डॉट करके ड्रॉ किया हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं, क्या होता है, ये लिक्विड लाइक लिक्विड होता है, जेल लाइक लिक्विड होता है ना। मतलब कि आपके कोशिका में क्या जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर में एक द्रव द्रव सुने हैं आप लोगों ने, है ना। तो लिक्विड जेल लाइक लिक्विड भरा रहता है, जो क्या करता है, इसके वर्क के बारे में हम बात करें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, जो भी है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, न्यूक्लियस है, इन सब को क्या करता है, अपने अपने जगह में स्थिर रखने का काम करता है ना, ठीक है। इसका वर्क क्या है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको अपने अपने जगह में स्थिर रखने का, अपने जमा के रखने का काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ से हम इस लिक्विड को निकाल दें, फिर साइटोप्लाज्म को निकाल दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कोशिका है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है और लिक्विड की वजह से हमारा जो सेल है अपने सेल में है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा सेंटर में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, जो हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं गाइस, जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। जेनेटिक मटेरियल इट मींस कि आपके डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, है ना। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं, और इसी केंद्रक के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएनए और आरएनए, है ना। और इसके अंदर में एक चीज और प्रेजेंट होता है गाइस जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है ना। अगर एग्जाम में आपका न्यूक्लियस आ जाए तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस का की जगह में न्यूक्लियोलस का लिख के आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस की जगह में न्यूक्लियस का लिख के आ जाते हैं, है ना। तो इसका हिंदी नेम में भी इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं केंद्रिका, है ना। तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और आपका जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसमें आगे जो बढ़ेंगे, है ना, वहाँ क्या ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट गाइस आप लोगों ने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक
क्या प्रेजेंट होते हैं आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? प्रकाश संश्लेषी वर्णक के नाम से इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण के को क्या करते हैं इसी के अंदर में कंप्लीट होता है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है आपका कोशिका में, प्लांट सेल की कोशिका के कहाँ प्रेजेंट होता है आपके क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि कौन से कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है। और यहीं पर आपके क्या होता है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं प्लांट्स अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका अलग से अगर मैं आप चाहेंगे तो वीडियो बना दूंगी, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्या माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा वैसे आपको, ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं आप लोग जानते ही होंगे, क्या कोशिका का पावर हाउस, है ना। सेल का पावर हाउस के नाम से हम किसको जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको आते भी हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का या फिर सेल का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी कहाँ स्टोर होता है हमारे कोशिका के अंदर में, है ना। जो हमें जो एनर्जी मिलती है या फिर प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी स्टोर कहाँ रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, है ना। जो एनर्जी हम यूज करते हैं बाद में करके, है ना, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है कोशिका के अंदर में। जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसी के अंदर में एनर्जी स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।